बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक जमील साहब के एक वीडियो क्लिप को लेकर मीडिया के ऊपर उनकी ट्रोलिंग जारी है। वो वीडियो क्लिप क्या है कि मौलाना साहब ने बताया कि पेशावर में एक सादा गरीब आम सा मुबल्लिग, उसको ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और वो जो मुबल्लिग है वो डेली का 1 लाख मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ भेजता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ बख्शा। और वो उनके ख्वाब में आकर बताते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे आसिम जमील है उनकी अल्लाह ताला ने बख्शिश कर दी है, और मौलाना तारिक जमील साहब ने एक पागल शख्स की खिदमत की तो अल्लाह ताला ने सारे गुनाह मौलाना साहब के माफ़ कर दिए हैं। ये वीडियो क्लिप जो है मौलाना तारिक जमील साहब का, इसको लेकर सारफीन सवाल कर रहे हैं कि 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ना पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई बंदा 1 सेकंड बाद भी पढ़े तब भी 80-85 हज़ार मरतबा बनता है इसकी तादाद जो है, लेकिन 1 लाख मरतबा ये बनता ही नहीं है और ये नामुमकिन है, जिसको लेकर मीडिया ट्रायल जारी और सारी है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, और वो जहनी मरीज़ थे मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे। और मौलाना तारिक जमील साहब वो शख्सियत है हमारे मुल्क की जिनका बहुत बड़ा किरदार है लोगों को सुधारने में, तबलीग में, और कोई भी ऐसी बात अभी तक मैंने कम से कम उनके मुंह से ये नहीं सुनी, उनकी ज़ुबान से कभी कोई फ़िरका वारियत या कोई मसलक की बात हो। उन्होंने हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की है, मोहब्बत फैलाने की बात की है। न जाने कितने लोग उनको सुनते सुनते जो राह से भटक गए थे, जो कि गुमराह हो गए थे, उनको देखते हुए, उनको रोल मॉडल बनाते हुए राह रास्त पर आकर अपनी ज़िंदगियां बदल चुके हैं। चलें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, अगर 10,000 या 20,000 लोगों ने भी उनसे मुतासर होकर गुनाह की ज़िंदगी छोड़ दी हो तो मौलाना तारिक जमील साहब का जो मर्तबा है वो हमें तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो है वो कितने मकबूल हो सकते हैं। और रही बात उनके बेटे की बख्शिश की, तो वो अल्लाह ताला ने किसी से पूछ कर तो नहीं बख्शना कि मैं मौलाना तारिक जमील के बेटे को बख्श दूँ या ना बख्शूँ। वो अल्लाह की रहमत है, वसी है, और जितना वो चाहे, जिसके साथ जैसा मामला चाहे, अल्लाह बेहतर जानता है। हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, हम कितने मुत्तकी परहेज़गार हैं, हम कितने पारसा हैं, हम कितने गुनाहगार हैं, ये अल्लाह ताला ही हमारे मुतल्लिक जानता है। एक तो उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, कम से कम अखलाकन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ इस तरह का मामला ना फरमाए। कम से कम अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर हम उनको हौसला तसल्ली नहीं दे सकते, तो कम से कम हम एज ए ह्यूमन कम से कम हमें उनके ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम नहीं चलानी चाहिए। किस करब और अज़ियत से वो गुज़र रहे होंगे, जिसका जवान बेटा चला जाए उस बाप के लिए कितना मुश्किल है खड़ा रहना और लोगों को फेस करना। हमारे यहाँ जो बेचारा नमाज़ें पढ़ रहा हो, हम उसको बोलते हैं इसकी तो नमाज़ें ही नहीं ख़त्म होती, और जो कोई नमाज शुरू कर दे 100 चूहे बिल्ली खा कर चूहे वो हज को चली, इस तरह की हम लोग मसाले बयान करते हैं। और ना हम जिंदा को छोड़ते हैं ना मरे हुए को छोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बेचारे मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ इस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की नफ़रत भरी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। कितने लोगों को शोबिस से रिलेटेड, कितने लोगों जो क्रिकेट में थे और कितनी गंदगी से पाक लोगों को उन्होंने किया है, उनको देखते हुए, उनको रोल मॉडल बनाते हुए न जाने कितने शोबिस के सितारे तौबा ताइब होकर अल्लाह की राह पर आ गए हैं। जुनैद जमशेद साहब ज़िंदा मिसाल हैं, सिंगर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी मौलाना साहब के ज़रिए और वो सुरखरू हुए। आज वो हम में नहीं है, लेकिन उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, चलो 1000 नहीं, 100 नहीं, कोई 10 भी अगर राह रास्त पर आ गए हों तो उसका क्रेडिट किसको जाता है। और कितना बड़ा काम है मौलाना साहब जो तबलीग का कर रहे हैं। आज हमारे पास तो वक़्त ही नहीं है अल्लाह को देने के लिए,
ہم دنیا کے معاملوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نماز بھی مکمل نہیں کر پاتے، اور ہم چلے جناب لوگوں کے اوپر باتیں کسنے کے لیے۔ اگر اس شخص کو زیارت ہوئی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ ان کو پکڑے گا یا اللہ کی پکڑ میں وہ آ جائیں گے۔ لیکن کوئی شخص ممبر رسول پر کم از کم بیٹھ کر اس طرح کا بہتان، اس طرح کی جھوٹی بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ میرا دل تو کم از کم تسلیم نہیں کرتا کہ مولانا صاحب نے یہ جھوٹی بات کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ جس کی چاہے بخشش کر دے، جس کو چاہے وہ